मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 28 उद्यमिता कौशल की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में उद्यमी क्या होता है, उद्यमी के गुण, विशेषताएं, इसी के साथ इसमें होने वाले कुछ कौशल जैसे कि मृदु कौशल, प्रबंधकीय कौशल और उद्यमशीलता कौशल के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि उद्यमी क्या होता है। तो देखिए, उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी भी व्यवसाय को चलाता है, इसी के साथ व्यावसायिक उद्यम, विचार और सेवा के जोखिमों की जिम्मेदारी भी लेता है, उसे हम उद्यमी कहते हैं। अब देखिए, जो उद्यमी होता है वह व्यवसाय की सफलता के लिए कुछ प्राकृतिक गुण रखता है या कुछ प्राकृतिक कौशल रखता है। अब देखिए, ये कौशल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कौशल है परिकलित जोखिम लेना, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना। किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले उसमें होने वाली जोखिमों के बारे में हम पता कर लेते हैं, तो वह परिकलित जोखिम लेना होता है। इसी के साथ प्रभावी संचार, यानी कि अपनी बातों को कैसे प्रस्तुत किया जाए किसी लोगों के बीच में या लोगों के समूह के बीच में, तो यह सभी आपके प्रभावी संचार के अंतर्गत आता है। प्रबंधन कौशल, यानी कि हम किसी भी कार्य को, चाहे वह कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, वह आपके प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है त्वरित संचार क्षमता, यानी कि वह एक इनफ एजुकेशन के साथ होना चाहिए कोई भी व्यवसायी, जिससे कि उसे हर फील्ड की नॉलेज रहती है, तो वह उसके पास एक शिक्षा क्षमता होनी चाहिए। आत्मचिंतन, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके पास आत्मचिंतन का कौशल होना चाहिए, जिससे कि वह कार्य सही है या गलत है उसके बारे में वह पुनर्विचार कर सके। फिर बात कर लेते हैं विज़न की, यानी कि वह किसी व्यवसाय को चालू करने से पहले उसका क्या पर्पज़ है, क्या उसमें वह कार्य करना चाहता है, इस सब का विज़न उस व्यवसायी के पास या उस उद्यमी के पास होना चाहिए। कुशल लोगों से जुड़ाव, यानी कि वह एक अच्छे लोगों के बीच में या अच्छे लोगों के समूह के बीच में हो, जिससे कि वह अपना कोई भी कार्य किसी को एक जिम्मेदारी से दे सके और वह कार्य पूर्ण हो सके। यह सब कुशल लोगों के जुड़ाव के अंतर्गत ही पॉसिबल है। फिर बात कर लेते हैं मार्केटिंग। जब भी कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है तो उसके पास कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार एक प्रभावी तरीके से कर सके। तो ये सभी कौशल आपके उद्यमी के पास होने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि उद्यमिता की विशेषताएं क्या है, यानी कि जब भी कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय चालू करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो उद्यमी में जोखिम लेने का साहस होना चाहिए, क्योंकि सफलताएं और असफलताएं एक साथ नहीं आती है। तो देखिए, जब भी कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय चालू करता है तो हो सकता है वह सफल भी हो जाए, हो सकता है उसमें असफलता भी आए। तो इस व्यवसायी के पास जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। उद्यमी को समय, पैसा, बुनियादी ढांचा और संगठन में कार्यकर्मियों का प्रबंधन करने की जैसा कार्य कौशल भी होना चाहिए। यानी कि जब भी कोई उद्यमी अपना व्यवसाय चालू करता है तो उसके पास समय भी होना चाहिए, पैसा भी, और एक बेसिक स्ट्रक्चर की भी कि कैसे वह अपने व्यवसाय को आगे लेके जाएगा। इसी के साथ जो संगठन में कार्यकर्मी हैं, यानी कि जो उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उस व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, उनको प्रबंधन करने का भी उसके पास एक अच्छा कौशल होना चाहिए। यानी कि जो वेल डिज़र्विंग लोग हैं उनको ऊपर मतलब बहुत अच्छा कार्य दिया जाए और उच्च स्तर का कार्य दिया जाए, और जिनमें थोड़ा कम कौशल है उन्हें निम्न स्तर का कार्य दिया जाए। ये सभी उद्यमिता की कौशल के अंतर्गत आते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि जो उद्यमी होता है वह ग्राहक और कर्मचारियों के संचार तरीके का आसान करना चाहिए, जिससे कि संवाद को सही ढंग से समझा जा सके। तो देखिए, जब भी कोई व्यवसायी अपनी किसी बात को या व्यवसाय के रिलेटेड कोई बात को अगर अपने ग्राहकों के पास या अपने कर्मचारियों के पास पहुंचाता है तो उसे सही तरीके से पहुंचा सके, ताकि ग्राहक उस ज़रूरतों को समझ सकें और कार्यकर्मी उस कार्य को करने का तरीका समझ सकें। तो यह भी स्किल्स आपके व्यवसाय के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर योजना के बुनियादी ढांचे और धन की कमी के कारण व्यवसाय विफल होते हैं, इसलिए योजना को क्रियान्वित करने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। तो देखिए, हम कई बार देखते हैं कि कुछ व्यवसाय या कुछ बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं कि उसमें धन नहीं होता है या धन की कमी के कारण वह फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमें जितना भी उसमें पैसा है या जितना भी हमें इन्वेस्ट करना है उसको एक स्पष्ट दृष्टिकोण से, यानी कि एक क्लियर विज़न के साथ हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ उसमें जो भी आने वाली विफलताएं हैं उसके हमें पहले ही भाप लेना चाहिए, जिससे कि हम उससे बच सकें। फिर बात कर लेते हैं कि उद्यमी में
कुशल व उपयुक्त लोगों की पहचान करने का गुण भी होना चाहिए, ताकि सही समय पर सही व्यक्ति को काम करने की जिम्मेदारी दी जा सके। तो देखिए, जो जैसे लोग होते हैं उनको वैसा कार्य दिया जा सके, यह गुण उद्यमी में होना चाहिए, जिससे कि वह सही कार्य सही व्यक्ति के हाथ में दे के अपना कार्य समय पे करवा सके। उद्यमी के व्यवसाय चलाने के लिए वैकल्पिक योजना होनी चाहिए, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी व्यवसाय को चलाने के लिए उसके पास ऑप्शनल होने चाहिए, ताकि वह किसी दूसरे प्लान पे स्विच हो सके। फिर बात कर लेते हैं कि बाज़ार की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद बाज़ार की ज़रूरतों के अनुसार उत्पाद को लॉन्च करना चाहिए। तो देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट काफ़ी सारे लॉन्च होते जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो एक कोई पेन हो, तो वह ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपना अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो उद्यमी के पास ये विशेष गुण भी होना चाहिए कि बाज़ार में जैसी ज़रूरत हो वैसे ही वह अपना प्रोडक्ट बाज़ार में लॉन्च करे, जिससे कि उसकी मांग बढ़े और व्यवसाय को प्रॉफिट हो। फिर बात कर लेते हैं कि उद्यमिता कौशल की। तो जब भी हम उद्यमिता कौशल की बात करते हैं, उद्यमिता हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है, क्योंकि अधिकांश नौकरियां छोटे स्तर से शुरू हुई उद्यम से सृजित होती है। तो आजकल हम देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है, इसमें जो अर्थव्यवस्था चल रही है वह बहुत छोटी छोटी नौकरियों से चल रही है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी नौकरियां इन छोटे व्यवसाय से ही सृजित हो रही होती है, जिससे कि हमारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पार्ट चल पा रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि शिक्षा प्रणाली में उद्यमिता को एकीकृत करके युवा अपने विचारों को मूल्य देखने का आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। तो आजकल हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी होने लग गई है, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने विद्यार्थियों को कुछ व्यावसायिक कौशल सिखाते हैं, जिसमें वह अपने विचारों को कुछ मूल्य दे सकें, यानी कि अपने जो आइडिया हैं उस पर कुछ वैल्यू देख सकें और अकॉर्डिंगली उस पर कार्य कर सकें और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अब देखिए, जब भी हम उद्यमिता कौशल की बात करते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मृदु कौशल, दूसरा है प्रबंधकीय कौशल और तीसरा है उद्यमशीलता कौशल। तो वन बाय वन हम इन सभी कौशल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मृदु कौशल के बारे में। तो जब भी हम मृदु कौशल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत संचार की अगर हम बात करें तो 2 या अधिक लोगों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को हमने कोई विचार प्रस्तुत कर रहे होते हैं, अपनी कोई बात कर रहे होते हैं, तो इस तरीके की प्रोसेस को हम संचार कहते हैं। इसमें कोई भी भाषा प्रस्तुतिकरण या वातावरण की आवश्यकता होती है, यानी कि आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, इसी तरीके से आपके अपनी बातचीत को कहने का तरीका क्या है वह आपका प्रस्तुतिकरण बताता है। और एनवायरनमेंट कैसा है, शांत एनवायरनमेंट है या बहुत शोर वाला एनवायरनमेंट है, वह सब आपके संचार का तरीका बताता है। फिर बात कर लेते हैं कि अलग अलग जानकारी माध्यमों को अलग अलग रणनीति द्वारा संचार प्रभावी ढंग से किया जाता है, यानी कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन है उनको अलग अलग तरीके से कैसे बता रहे हैं या किस टेक्निक्स के थ्रू बता रहे हैं, यह भी आपके मृदु कौशल के अंतर्गत आता है। अपने दर्शकों को समझकर प्रभावी संचार भी महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि अपना ऑडियंस कैसी है, हमारी पढ़ी लिखी ऑडियंस है या कैसी किस तरीके की ऑडियंस है, इस तरीके की ऑडियंस को समझ के भी अपने विचारों को रखना ही हमारे संचार या मृदु कौशल को अंतर्गत आता है। चलिए बात कर लेते हैं इंटरपर्सनल संबंध की। तो अच्छे पारस्परिक कौशल वाले लोगों को आत्मविश्वासी, शांत और करिश्माई समझा जाता है। यह संचार कौशल की वजह से ऑफिस के साथ दैनिक सामाजिक जीवन में भी अच्छे संबंध बनाते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों में हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, जिससे कि वह अपनी किसी बात को एक अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इसी तरीके से वह अपनी बात को बहुत ही शांत तरीके से रखते हैं और उनमें ऑफिस यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ भी उनकी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उनमें इंटरपर्सनल संबंध रखने की बहुत ही अच्छी तरीके होते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि जो मृदु कौशल होते हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, नेटवर्किंग और टीम वर्क में। तो देखिए, अब जब नेतृत्व कर रहे होते हैं तो इसमें देखिए किसी को सलाह देना या निर्णय बताना या प्रेरित करना है, इंडल्ज होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग में आत्मविश्वासी और प्रभावी संचार आता है।
फिर बात कर लेते हैं टीम वर्क की। तो टीम वर्क जब भी हम करते हैं तो इसमें कोई सामूहिक कार्य करते हैं जिसमें एक दूसरे का सहयोग हो या कोई निर्णय लेना हो, वह हम सामूहिक तरीके से या बहुत सारे लोगों की मदद से लेते हैं। तो ये सभी आपके मृदु कौशल के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जब हम मृदु कौशल की बात करते हैं तो इसमें पर्यावरण अवलोकन भी एक मुख्य बिंदु है, जिसके अंतर्गत हम किसी पर्यावरण का भापन करते हैं कि किस तरीके का ये पर्यावरण है। तो इसमें नौकरी के उद्देश्य और समाज के वर्तमान परिदृश्य को समझना पर्यावरण अवलोकन का कौशल है। यानी कि आज के समाज को हम देख के समझ सकते हैं कि आजकल नौकरियां कितनी मायने रखती है, और इसी तरीके से जो समाज में परिदृश्य चल रहा है, जैसे कि लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो ये सब क्या है, पर्यावरण अवलोकन है कि लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं। फिर है समन्वय, यानी कि तालमेल बिठाना। तो ये एक ऐसा कौशल है जो अन्य लोगों को समझने या निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। तो यानी कि जब भी हम लोगों से तालमेल बिठा के चलते हैं तो हम लोगों के लक्ष्यों को भी समझ सकते हैं और लोगों को अपनी बात भी समझा सकते हैं, जिससे कि हम अपने किसी पर्टिकुलर लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्पस को अचीव कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं विशेष तकनीकी। तो विशेष लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। वह सब किसके अंतर्गत आता है, वह भी आपके मृदु कौशल के अंतर्गत आता है। फिर बात कर लेते हैं मैनेजरियल स्किल्स की, यानी कि प्रबंधकीय कौशल की। तो जब भी हम कोई सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो एक या अधिक योजना बनाना प्रबंधकीय कौशल में शामिल है। तो जब भी कोई कार्य हम करते हैं या कोई व्यवसाय हम चलाना चाहते हैं तो उसमें हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, ताकि कोई एक प्लान फेल हो तो दूसरे पे हम क्या कर सकें, स्विच कर सकें और उस कार्य को पूर्ण कर सकें। फिर बात कर लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणात्मक रहना भी आवश्यक है। यानी कि किसी भी कार्य को अचीव करने के लिए हमें मोटिवेटेड रहना आवश्यक है, जिससे कि हम उस कार्य को तरीके से अचीव कर सकें। फिर बात कर लेते हैं निम्नलिखित तरीकों से प्रेरणात्मक रहा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले सकारात्मक घेरे में रहें, यानी कि पॉजिटिविटी में रहें। इसी के साथ लक्ष्य निर्धारित करें कि आपका क्या पर्पस है, किस तरीके से आपको अपना कार्य करना है। स्वयं को पुरस्कृत करें, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के बाद आप खुद को इनाम दें, जिससे कि आपको मोटिवेशन बना रहे। अपनी प्रगति को पहचानें, अपनी प्रोग्रेस को देखें कि आप किस तरीके से अपने गोल अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रोग्रेस को आप देखें। अपनी आय पर विश्वास रखें, आपकी जितनी भी इनकम है आप उस पर ट्रस्ट करें और अपने आगे की इनकम के बारे में, अपने फ्यूचर इनकम के बारे में भी सोचें। अपने लक्ष्य को पूरा करने की कल्पना करें, यानी कि जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं तो इसको इमेजिन करें कि वह गोल पूरा हो गया है। इस तरीके से आप अपने सकारात्मक घेरे को बढ़ा सकते हैं। अपने प्रति दयालु रहें कि आपको अपना कार्य अचीव करना है और बहुत ही शांत होकर अपना कार्य अचीव करना है। फिर बात कर लेते हैं प्रबंधकीय कौशल में। किसी भी उत्पाद के विपणन के लिए उत्पाद गुणवत्ता, मूल्य, स्थान और प्रचार रणनीति का मुख्य रोल है। तो जब भी हम किसी उत्पाद को बेचना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो उसकी जो गुणवत्ता है, यानी कि जो क्वालिटी है, प्राइस है, इसी के साथ हम उसे किस स्थान पर बेच या खरीद रहे हैं, इसकी जो प्रचार रणनीति है, यानी कि इसकी जो मार्केटिंग टेक्निक्स है, ये सब भी एक मुख्य रोल अदा करती है, जिसमें आपका प्रबंधकीय कौशल बहुत ही ज़रूरी होता है। वित्तीय रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए अभिलेखों का विश्लेषण करना या उनका सत्यापन करना भी आवश्यक है। जब भी आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो जो भी आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उनको विश्लेषण करना और उनका सत्यापन करना कि वह सही है या नहीं है, इन सब भी आपके प्रबंधकीय कौशल के अंतर्गत आते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि किसी भी समस्या का निपटारा करने के लिए निम्न तरीके से बातचीत की जा सकती है। अब देखिए, किसी भी समस्या को कैसे निपटाया जा सकता है। सबसे पहले उसकी तैयारी की जाएगी, यानी कि उसकी प्रिपरेशन की जाएगी। फिर उस पर चर्चा की जाएगी, यानी कि उस पर डिस्कशन किया जाएगा कि वह किस तरीके की समस्या है। लक्ष्य स्पष्टीकरण, यानी कि अब आपको क्या अचीव करना है, क्या आपका गोल होना चाहिए, यह भी आपकी समस्या के बारे में बताएगा। फिर उसको पारस्परिक लाभकारी बिंदुओं पर पहुँचना, यानी कि इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, किस इंसान को क्या प्रॉफिट हो रहा है, वह भी हम इसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। समझौता किया जाता है। अब देखिए, कई बार होता है कि लाभ भी होता है तो इसके साथ थोड़ी बहुत हानि भी होती है, तो उसके लिए भी हम इस पे समझौता करेंगे और रणनीति का क्रियान्वयन करेंगे। यानी कि जो भी हमें अचीव करना है, जो भी हमें गोल अचीव करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोग्रेस पे कार्य करना स्टार्ट करेंगे।
फिर बात कर लेते हैं आपकी उद्यमशीलता कौशल यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में। तो जब भी एक विचारों के सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कहते हैं। आइडिया किफ़ायती लागत और ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के वाला होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे जब भी हम कोई सेवाएं दे रहे होते हैं, उन सेवाओं को हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हम ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसी के साथ किसी आइडिया को एक किफ़ायती दर में या किफ़ायती लागत में बेचा जाता है। अब देखिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती है, यह संगठन जो नवाचार रखता है, बाज़ार में स्वीकृति मिलने का जोखिम रहता है। यानी कि जब भी हम कोई नए आइडियाज़ लेके आते हैं तो वह सब आपके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में आते हैं। लेकिन ये जो नए आइडियाज़ होते हैं, इनका जोखिम यानी कि इनकी रिस्क रेट भी उतनी ही ज़्यादा होती है। किसी भी उद्यम को चलाने के लिए दृढ़ता कौशल आवश्यक है। इसके अंतर्गत धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब भी हम कोई व्यवसाय या कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें बहुत पेशेंस की और इसी के साथ हमारा जो दृढ़ संकल्प होता है कि नहीं, ये कार्य हमें करना ही है या ये बिज़नेस हमें स्टार्ट करना ही है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब आपकी उद्यमशीलता कौशल के अंतर्गत आता है। फिर बात कर लेते हैं, दूरदर्शी के पास सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए स्पष्ट विचार होते हैं। तो यानी कि जब भी कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय चालू करता है तो वह दूरदर्शी होता है, यानी कि वह दूर से ही देख लेता है कि अब कोई जोखिम आने वाली है या किस तरीके का हमें कार्य चालू कर लेना चाहिए। वह सब करने के लिए उसके पास क्या होते हैं कि स्पष्ट विचार होते हैं। बदलते परिवेश के अनुसार बेहतर के लिए परिवर्तन करने की इच्छा भी अति आवश्यक होती है, जिससे नए तरीकों को आसानी से अपनाया जा सके। तो देखिए, जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम नए आइडिया की बात करते हैं और देखिए इसमें यही बताया जा रहा है कि जब भी हम कोई नए आइडियाज़ को रखते हैं तो वह क्या करता है, किसी भी चीज़ में परिवर्तन करता है, जिससे कि नए तरीकों को हम आसानी से अपनाया जा सके और पुरानी जो पद्धति है उसको हम ख़त्म कर सकें। तो आज की इस चैप्टर में हमने उद्यमशीलता कौशल, मृदु कौशल, प्रबंधकीय कौशल के साथ उद्यमिता के बारे में भी पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।